बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद 30 सितंबर को वोटर लिस्ट जारी की गई। ये लिस्ट सामने आने के बाद से ही घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं कि 47 लाख नाम कैसे काट दिए गए। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में वोट बढ़ने की जगह कम हो गए। इंडिया गठबंधन की तरफ से भी अब चुनाव आयोग को चुनौती देने की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार में वोटिंग लिस्ट सामने आने के बाद से ही हंगामा मचा हुआ है। फाइनल वोटिंग लिस्ट में 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं, जबकि एसआईआर से पहले बिहार की मतदाता सूची में वोटरों की संख्या 7 करोड़ 89 लाख थी। वोटर लिस्ट आने के बाद से ही इंडिया गठबंधन की तरफ से इसका वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया है। बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने दावा किया कि कई परिवारों में पुरुष सदस्यों के नाम काट दिए गए, जबकि महिला सदस्य सूची में मौजूद हैं। आरजेडी की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो डिजिटल वोटर लिस्ट दी गई है वो मशीन रीडेबल नहीं है। अगर डेटा मशीन रीडेबल होता तो डबल एंट्री, एपिक नंबर के आधार पर जोड़ घटाव और 100 साल से अधिक उम्र वालों के नाम की छटनी करना आसान होता। सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट त्योहारों के समय पर जारी की गई है। इस समय बीएलएज और कार्यकर्ता त्योहारों में व्यस्त हैं। जल्द ही चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा। इतने कम समय में डेटा की जांच और आपत्तियां दाखिल करना कठिन है। 65 लाख नाम काटे गए, लेकिन ये साफ नहीं है कि इनमें से कितने दोबारा जोड़े गए। वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने तो पूरी वोटर लिस्ट पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा, एसआईआर में पहले बिहार में 7 करोड़ 89 लाख मतदाता थे, अब 7 करोड़ 41 लाख 90 हजार मतदाता हैं। मतलब बिहार में भी 47 लाख मतदाता घट गए। बिहार की कुल वयस्क आबादी 8.25 करोड़ है, मतदाता 7.5 करोड़ भी नहीं है। 83 लाख वयस्क आबादी, मतदाता क्यों नहीं है? ज्ञानेश बताओ। वोटर लिस्ट पर चुनावी विश्लेषक योगेंद्र यादव ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक महीने में नए मतदाताओं की संख्या 16 लाख से बढ़कर 21 लाख हो गई। सवाल ये है कि ये 5 लाख अतिरिक्त नाम कहां से आए? इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि डेटा मशीन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है और चुनाव आयोग की तरफ से दावे आपत्तियों के लिए सिर्फ 72 घंटे का ही समय दिया गया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है, तो दूसरी तरफ एनडीए को कोई चिंता नहीं दिख रही है। लेकिन जिस तरह से वोटर लिस्ट में धांधली की खबरें आ रही हैं, उससे चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत को लेकर विपक्ष के आरोपों को ही बल मिलता दिख रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।